संगत के लिए जो प्रसाद तैयार करते हैं कितनी खुशी खुशी तैयार करते हैं, इसीलिए उसका नाम प्रसाद दिया गया है। उस प्रसाद को जो भी खाएगा उसके विचार शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे। जो इंसान जैसा खाना खाता है उसके वैसे ही विचार हो जाएंगे। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग की प्रसाद का महत्व क्या है, किस तरह सत्संग की प्रसाद हमारे जीवन को सुधार देती है और हमारे विचारों को अच्छा कर देती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग सबसे बड़ा होता है। सत्संग हमारे अगत को भी सुधारता है और सत्संग जगत को भी सुधारता है। जिसके पास सत्संग है वह गुरुओं का भी गुरु है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है तो हमें चंद बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो जब जब पहले है कि नाम का सुमन करते करते उस 10वीं घड़ी 10वें रास्ते पे चलोगे तो ये कीड़ी की चाल की तरह से चलना पड़ेगा, बहुत धीमा जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर मछली की चाल भी हो जाएगी। मछली की चाल है जब धार को पकड़ के, ताकत मछली में होती है, जो पानी की धार ऊपर से बहती है, मछली उल्टी उस पर चढ़ जाती है। और किसी जीव में ताकत नहीं है कि पानी की धार बहती है और उस पर उल्टी चढ़ जाए, लेकिन मछली चढ़ जाएगी। तीसरी चाल जो बन जाती है वो मकड़ चाल है, वो मकड़ी की चाल होती है। मकड़ी की ये खूबी है कि मकड़ी किसी ऊंचे पेड़ से, ऊंची जगह से मुंह से तार छोड़ के नीचे आ जाती है और जब जाती है उसी तार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। ये रूह की हालत बहुत कुछ करने के बाद में इसको मिलती है। ये एक दो दिन का खेल नहीं है। हम चाहते हैं किताबों में लिख दी, सत्संग में सुन ली कि हाँ जी मेरी भी ये हालत होगी। एक आदमी मेरे से आके कहने लगा, कुछ दिन नाम लिए को नहीं हुए, कहने लगा जी ये तो मैंने इतने तो मंजिल मैंने तय कर ली, मैं बहुत बढ़िया बात है, मेरी तो मैं आज तक एक भी नहीं हुई। तू तो बहुत बढ़िया भाई, मैं 40 साल तो मैंने ख़राब कर लिए, मेरी एक भी नहीं हुई, तुम तो बहुत जल्दी पहुँचा। मैं नाम कर लिया, ने लगा रेडी साल तो लिया था आपका जन्मदिन पे, मैं मेरा जन्मदिन आपके काम आ गया। तो फिर झूठ बोलते हो, सबसे पहले क्या मिलता है झूठ बोलने में? अरे ये तो वो बात है जिसने अगर ये चीज़ मिल गई उसने तो छिपा ली, बताया ही नहीं। एक का भी नाम बता दो, किसी संत ने कहा कि मैंने परमात्मा को पा लिया। जिन हरि पायो तिन ही छिपायो, जिसने भी मिला उसको गुम हो गया, बताया ही नहीं उसने तो। उसने तो कह दिया हरी इच्छा, मालिक की मौज, उसकी मर्जी, जो करे वो करे। दुख हुआ तो उन्होंने मान लिया, सुख होया तो उन्होंने माना ही नहीं। एक जना अपने मस्ती और भक्ति क्या होती है। एक आदमी था, गुरु से दीक्षा ली, बस वो मंदिर में जाता, क्योंकि आने जाने वाले लोग आस्तिक लोग तो होते ही हैं, वहाँ रास्ते में बैठ जाता, बैठे बैठे उसके ध्यान लग जाता। लोग उसको समझ के कि भिखारी होगा, ये मांगने के लिए बैठा है मंदिर के बाद, पैसे डाल जाते, कोई देता कोई देता। ऐसे भी आते, उनको उठा भी ले जाते, कोई डालता उनको वो नहीं देखता, कोई उठा के ले जाता वो नहीं देखता। देखने वाले कहते कि अरे वो तेरे पैसे वो उठा के लेंगे, तो उसको परवाह नहीं थी। अरे जब लो इंसान की लग जाती है तो वो इधर उधर की बातों को ध्यान ही नहीं करता। कहने लगा मेरा क्या जाता है, जो दे के जाता है कोई वो दे जाता है, जो लेके जाता है वो लेके चला जाता है। बोला मैं देने लेने के चक्कर से बचने के लिए तो गुरु की चरणों में गया था। गुरु ने मुझे जो दीक्षा दी थी वो गुरु ने ये ज्ञान दिया था कि इसे लेने देने के चक्कर में ही तो ये जन्म मरण का चक्कर पड़ा। ये लेना देना ही तो कर्म का भोग है, उसको ही हम नहीं समझ पाए, इसीलिए हम इस दुनिया में धक्के खाते फिरे। ये जीव बेचारा हैरान परेशान और दुखी हुआ। संतों की शिक्षा तो ये थी कि करनी करो, अभी करो, इसी जीवन में करो, अब नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर ये रास्ता बंद हो जाएगा, फिर तो वही फिर पुराना रास्ता, फिर पुराने काम दोहराने पड़ेंगे, फिर तुम्हारे बस की बात नहीं रहेगी। क्या पता कब वो झोंका लगे, कब इंसान का चोला मिले। गुरु मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, सत्संग मिले नहीं मिले, नाम मिले, गुरु मिला, नाम मिला, सत्संग मिला, इंसान का चोला मिला, क्या कमी है? हर प्रकार से शरीर तंदुरुस्त स्वस्थ है, फिर क्यों चक्कर में पड़ते हो, क्यों नहीं करते? दूसरों का जीवन संवारने के लिए अपना जीवन बर्बाद करते हो। उसके लिए ये करूं, उसके लिए ये करूं। कोई साथ आया था, कोई साथ जाएगा, कोई दुख दर्द बटाएगा? इन चीज़ों का जब कोई तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकता, तुम्हारे अपने कैसे होगे वो? अरे अपने आप फांस गले में गाल के रस्सा दूसरे को पकड़ा रखा है कि खींच ले खींच। ये रस्सा गुरु को क्यों नहीं पकड़ाते? वो तुम्हें धूमधाम लेके जाएगा, ये तो तुम्हें दुनिया के खूंटे से बांध देंगे, कभी नहीं छूट पाओगे। इसलिए गुरु वो तुम्हारी गले की फांस काट देते हैं, ये बंधन।
बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती हो फिर कह रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान, कैसे छूटन होए तुम्हारा, गाढ़े खुटे गड़े निदान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, और जीते जी तुम सुनो न कान। मरे बिना तुम छूटो नहीं, मरोगे जी छूटोगे, अपने आप बंधे हुए हो। अरे गुरु जिंदे जी छुटाना चाहता है। छुटाने का मतलब ये नहीं कि परिवार को छोड़ के भाग जाओ, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेवारियों से भाग जाओ, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि काम धंधा ना करो, बुरी आदतें छोड़ दो, खोटे कर्म कमाने छोड़ दो, अधर्म के कार्यों से बचो, किसी जीव को दुख ना दो, शराब कबाब जीव हिंसा ना करो। हिंसा एक प्रकार से उनका गला काटना ही नहीं, किसी को जबान से दुख देते हो वो भी हिंसा करनी है, किसी को किसी चीज़ के लिए तरसाते तड़पाते हो वो भी हिंसा करनी है। तुम्हारे से तन से मन से धन से जो भी हो सकता है दूसरे की मदद करो, उनको तुम्हारे से बन सकता है तो उसको खुशी दो, तुम्हें उसके बदले में 1000 गुना खुशी मिलेगी। लॉ ऑफ नेचर कहता है एक दोगे 1000 गुना उसका बन के वापिस आएगा आपके पास। फिर बुरा क्यों अच्छा करके देखो तुम्हारे पास 1000 गुना अच्छा आएगा। तो लेकिन ये मैं मुड़ के यहाँ आ गया, मकर तार का मत है ये। जब वो मकड़ी तार पकड़ के आती है वो आखिरी अवस्था है, जब ये इतनी हमें खूबी या इतना अभ्यास हम कर लेते हैं तो रूह दिन में चाहे 1000 बार उतरो, 1000 बार ऊपर चढ़ो, 1000 बार उतरो, 1000 बार चढ़ो। और एक बार जब ये अभ्यास पक्का कर लोगे फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि टाइम बढ़ा के बैठोगे, नहीं। जब भी आपकी फुर्सत होगी, जहाँ भी कहीं आप बैठे होगे, आँख खुली रहो, बात सुनते रहोगे, सब कुछ देखोगे, लेकिन लो अंदर में वहीं तुम्हारी लगी रहेगी। कबीर साहब कहते बैठे उठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। रूह तो उसी ठिकाने पे लगी रहेगी। दुनियादारी का काम है मन का घूमना माया के खेल में, और इस शरीर से संबंधित चीज़ें हैं दुनिया की। इस शरीर से भी कोई एक अगर काम करते हो और तुम्हारी रुचि नहीं है उसमें तुम्हारी रुचि नहीं है तो तुम्हारा उस काम का कोई भी तुम्हारे ऊपर वजन नहीं है। नहीं, अगर तुमने उसको भोग समझ के, सुख समझ के, आनंद समझ के या किसी भी रूप में उसको तुमने अगर ऐसा माना है तो उसके कर्म के भागी हो। लेकिन कर्म करते हुए अकर्ता हो आप। जिस काम को आपने मन ही नहीं दिया, जिस काम में मन नहीं दिया, संतों ने तो किया है कि संतों के अर्पण कर दो। मन दिया जिन सब किया, देने वाली चीज है मन की। मन दो अपने सतगुरु को, मन दिया जिन सब दिया, मन के लाल शरीर अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। जिसने मन दे दिया, मन के साथ में सारी चीज आपने दे दी। और मन जब गुरु को दे दिया तो हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि उस मन से कोई दूसरी चीज़ें सोचें, कोई मन में बुरी कल्पना करें, या मन से कोई भी ऐसा चीज़ उठाएं कि जो गुरु के नियम के मुताबिक हो, मर्यादा के खिलाफ हो। अगर वो ऐसी चीज़ होगी तो वो हमारे लिए कष्टदायक होगी, गुरु की अवज्ञा होगी। और जिस चीज़ में गुरु की अवज्ञा होगी तो उसमें फ़ायदे की तो बात नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है। लाखों बात सुनो, कितने सत्संग देता हूँ मैं, हर हफ्ते में सत्संग होता है। बहुत बढ़िया बात है, सुना करो, खूब सुना करो, एक बार नहीं 1000 बार सुनो। अभी अपने सत्संग में किसी की हम बुराई नहीं करते। बुराई क्यों करें? हमारे पास जो है अच्छा है तो आपको अच्छा देंगे, बुरा वो करो जिनके पास बुरा है, हमारे पास बुरा नहीं है। हमारे लिए सब एक हैं, कोई जाति पाति का भेद नहीं है, कोई गरीब अमीर का भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये है कि सत्संग के टाइम पर सब आदमियों को तो नहीं, लेकिन मैं तो सबके बीच बैठने वाला हूँ, और जितना भी हो सकता है हर जीव के लिए उसके भला करने के लिए भला चाहता हूँ, और उनको सही रास्ता दिखाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब सुखी रहो, लेकिन उस सुखी होने का ही रास्ता बताता हूँ। और उन बातों को आप नहीं अपनाओगे तो आपको सुख कैसे होगा? तो उन चीज़ों के लिए कभी आलस ना करो। जो आलस करता है उसको कुछ नहीं मिला करता। जो कुछ मिलता है मेहनत के बदले में मिलता है, मेहनत करो। उसके लिए मैं गारंटी भी करता हूँ। यहाँ सब बराबर हैं। सत्संग इंसान, इतने लोग हैं, घर के 4 आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते।
इतनी गर्मी में ये माता बहन खाना बनाते हैं, देखोगे गर्मी में हम वैसे आराम से नहीं बैठ सकते। अग्नि के सामने बैठ के खाना बनाना, सब्जी बनाना और संगत के लिए जो प्रसाद तैयार करते हैं, कितनी खुशी खुशी तैयार करते हैं। इसीलिए उसका नाम प्रसाद दिया गया है। उस प्रसाद को जो भी खाएगा उसके विचार शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे। जो इंसान जैसा खाना खाता है उसके वैसे ही विचार हो जाएंगे। आम रोजाना के जीवन में देखते हो इंसान के 5 कोष लगे हुए हैं। सबसे पहला कोष अन्नमय कोष है। अन्न अगर शुद्ध और पवित्र है तो उसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे। संग अच्छा होना चाहिए। संग अगर बढ़िया है तो बुरे से बुरा इंसान भी सुधर जाएगा एक दिन। अरे चंदन के बाग में दूसरे अरंड के भी पेड़ अगर खड़े हो ना, ढाक और पलाश खड़े हो, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है, क्योंकि वो खुशबू जो छोड़ते हैं वो उनमें भी खुशबू फैला देते हैं। हम सत्संगी होकर हमारे साथ वालों के विचार क्यों नहीं बदलते? हमारे तो घर वालों के भी नहीं बदलते। क्यों नहीं बदल पाते? बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। सत्संगी हैं, सत्संगों में आते हैं, वही बच्चे कई जो मुझे बात बताते हैं आप सबके सामने कह नहीं सकता, लेकिन उन बातों का पता लग जाता। मैं उनसे कहता हूँ आप लोग सत्संग में आए, रात दिन सत्संग सुनते हो, एक ही रास्ता है प्यार से समझाने का, बताने का। देखो अगर तुम गलती करते हो तो दुनियादार 1000 बात कहेंगे रे, हम तो कोई बात नहीं, हम तो ना गुरु के ना धर्म के, लेकिन तुम तो सत्संगी थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझते हो? जो खुद बुरे कर्म करने वाले वो भी आपको ये बात कह देंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब आपसे अपेक्षा ये है कि आप बुरा नहीं करोगे। आप जो करोगे अच्छा करोगे, सच्चे रहोगे, धर्म के पालक हो, धर्म पर चलने वाले हो, मर्यादाएं हैं, आपके नियम से बंधे हो, लेकिन आप उन नियमों का उल्लंघन करोगे तो लोगों की भावना क्या होगी हमारे प्रति? इसलिए हमें आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। एक अच्छे समाज को बनाने के लिए हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ, हमारे अंदर सद्गुण होने चाहिए। देखने वाला ये सोचे कि हाँ तुम अपना गुरु का नाम ऊंचा करना चाहते हो, अपने धर्म का नाम ऊंचा करना चाहते हो तो ऊंचे काम करो, सबको गले लगाओ, किसी चीज़ का पक्षपात ना करो, छोटे बड़े का ना करो, गरीब अमीर का ना करो, जाति पाति का सवाल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे से कोई निर्बल है, दुर्बल है, किसी भी प्रकार से उसकी मदद करो। पैसे से कमज़ोर है, उसको किसी अवसर पर ज़रूरत पड़ती है उसकी मदद करो। करते हैं सत्संगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनको ज़रूरत होती है उनको नहीं दे पाते, और कई अपना काम निकालने के लिए सत्संग में बराए नाम आ तो जाते हैं, फिर वो ऐसे आदमियों को ढूंढ निकालते हैं कि मैं किसका चपत लगाऊं। उनसे दोस्ती गांठते हैं, उनके अपने बन जाते हैं, प्यार करते हैं, मेरा वास्ता दे देते हैं। किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 10 लाख लेके गाड़ियों में घूमते हैं, ठाठ करते हैं। देने वाला उनके पीछे पीछे घूमो फिर कि भाई कब देगा। क्यों? अगर वो कह दे तो उसको खतरा यूँ कह देगा नहीं दूँ, ना कोई साइन, ना कोई गवाह, ना कोई उसने ले लिए, उसने दे दिए। क्यों दे दिए? उसने सत्संगी मान के दे दिए। हर आदमी सत्संगी नहीं होता। किसी को अगर देना हो तो अपने हिसाब से, अपने विचार से, अपने ख्यालात से किसी को कुछ देना, लेकिन ये सोच के ना देना ये सत्संगी है, सत्संग में आता है, मैं इसको जानता हूँ, ये क्या करेगा। नहीं, जब तुम्हारी तसल्ली हो तुम 1000 बार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर दो ना दो, अगर तुम्हें वापस ना दे या तुम्हारा ना करे, मेरे पास ये शिकायत लेके कोई नहीं आएगा। मेरे पास ये शिकायत आती है, इसलिए मैंने ये बात कह दी आपको सबको सिखाने के लिए। किसी को भी सत्संगी मान के तुम उसकी बातों पर ये विश्वास करके अगर कोई ऐसा तुम्हें फरेब दिखाता है, उसके साथ झांसे में मत आना। काफ़ी जो लुट चुके हैं उनसे सबक लेना और आगे के लिए ऐसा नहीं करना। इससे अच्छा तो किसी गरीब को अगर मदद कर दोगे, उसकी लड़की की शादी हो, कोई और ज़रूरत हो, उनको लत्ते कपड़े की ज़रूरत हो, पढ़ाई लिखाई में किसी बच्चे की आवश्यकता हो, वो पूरी करो। वो एक पुण्य का काम है, दान है, नेक काम है, परोपकार है, भलाई है। ये काम करोगे तो भी अच्छा है। मान लिया अगर नाम नहीं जप सकते, लेकिन अच्छा काम तो आप कर सकते हो। इनमें ऐसा करने में अगर आपकी रुचि है तो आप धर्म में अपने आप ही आ जाओगे, करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी लौकिक भक्ति है। पारलौकिक भक्ति नहीं होती तो लौकिक तो कर लिया करो। रूहानी अगर नहीं होती तो शारीरिक तो कर लिया करो, दुनियादारी की किया करो। लेकिन वो करोगे तो वो उसमें अपने आप ही आ जाओगे और अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए सत्संगों में जाते हो,
जितनी बात सुनते हो सबको नहीं मान पाते, तो कम से कम एक आधी बात को तो कम से कम दिल में लेके जाओ और उनको ये मानो कि मैं आइंदा के लिए ऐसा नहीं करूँगा। अगर आप 2-4 बातों को भी अपना लोगे तो भी आप पाओगे कि आप ऐसी एक सुख अनुभव करोगे, एक ऐसी अदृश्य शक्ति और ताकत आपके मन और विचारों में होगी जो आपको कभी गिरने नहीं देगी। रोग में, तकलीफ में, बीमारी में आपकी आत्म शक्ति आपको इतना सहारा और इतनी मदद देगी जो तुम्हें कोई दवाई, इलाज और कोई साथी नहीं दे सकता। अपनी आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए सकारात्मक सोच बनाओ। अपनी दर्द हो, तकलीफ हो, ना शिकायत करो, नहीं, उसको ये मौका ना दो कि वो दर्द और तकलीफ तुम्हारे से जीत जाए। अपने मनोबल को ऊंचा रखो और उसको तुम हरा दोगे। तुम्हारा मनोबल अगर अच्छा है, मनोबल अगर मजबूत है, सोच सकारात्मक है, तो सब कुछ तुम्हारे हक में है। लेकिन अगर तुम्हारे नकारात्मकता आ गई विचार ख्यालात में कि मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या भजन करूँगा, मेरे शरीर में रोग तकलीफ रहता है, क्या भजन करूँगा, मुझे तकलीफ है, मुझे थेरेपी के लिए जाना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे हड्डियों वाले के पास जाना है, मुझे क्या, वो दवाई ले लेके तुम्हें दवाइयों के वो हो जाओगे, आदी हो जाओगे, मनोबल गिर जाएगा, फिर तुम्हारा मन उस दवाई में जाएगा, किसी का सहारा पकड़ लेके उस सहारे में चला जाएगा, तुम्हारा अपना आत्मबल खत्म हो जाएगा। आत्मबल को मजबूत रखने के लिए गुरु की ताकत काम देती है। जब गुरु की ताकत तुम्हारे मन में है तो लाखों रोगों को, लाखों बीमारियों को तुम अपने आप उनको हरा दोगे और तुम हर समय विजय होकर निकलोगे। अंत में पाओगे कि जो चीज़ तुम्हें तकलीफ देती थी वो तुम्हें अब तकलीफ नहीं दे पाएगी। ये तुम्हारी सोच में है। वो ताकत मिलती है नाम के सुमरण से, ऐसे नहीं मिलती। नाम के सुमरण के बिना आत्म शक्ति नहीं आएगी। आत्म शक्ति में आत्म बल है। आत्म बल आदमी को आत्मनिर्भर बनाता है, और आत्म बल जब आपको आ जाएगा तो आत्म साक्षात्कार नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, लेकिन करनी आपको पड़ेगी, मैं नहीं। मैंने जो करना था वो करता हूँ, मैं सत्संग के माध्यम से करता हूँ, सबको ताकत देता हूँ। लेने वाले लेके जाएंगे और जिनका जोड़ी फटी हुई है वो यहीं छोड़ जाएंगे। भाई मैं उसका क्या करूँगा। लेकिन हाँ, जितना मेरा फर्ज है, मैंने गुरु से जो चीज़ ली है उसमें कोई दकियानुसी नहीं, कंजूसी नहीं करूँगा। कोई भी दोनों हाथों से खूब फेंक फेंक के बांटूंगा। जिसमें जितनी शक्ति सामर्थ्य ले जाना, कोई निराश नहीं होगा। सब के सब आनंद से, खुशी से अपना जीवन बिताओगे और जाते हुए संसार से खुशियाँ लेके जाओगे कि हमने जो काम करना था, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, हमने अपना काम पूरा किया और अपना काम करके यहाँ से जा रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना कि अगर हम सत्संग की या संगत की प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारा जीवन सुधर जाता है और कैसे हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। तो कृपया हमेशा सत्संग प्रसाद हमेशा वितरण करें। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।